हेलो, वेलकम टू आर के केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम यूनिट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स मैन्युफैक्चर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोलतार इज द मेन सोर्स ऑफ। पहला ऑप्शन है एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा ऑप्शन है एलिफेटिक कंपाउंड, तीसरा ऑप्शन है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो कोलतार कह रहा है कि मेन सोर्स होता है किसका। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ कोलतार डिस्टिलेशन कंटेन बेंजीन। कह रहा है कि इसमें से कौन सा फ्रैक्शन कोलतार डिस्टिलेशन में जिसमें बेंजीन होता है। पहला ऑप्शन है लाइट ऑयल, दूसरा ऑप्शन है मिडिल ऑयल, तीसरा ऑप्शन है हैवी ऑयल, चौथा ऑप्शन है एंथ्रासीन ऑयल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है लाइट ऑयल। बेंजीन जो है कोलतार डिस्टिलेशन फ्रैक्शन में लाइट ऑयल के रूप में रहता है। ठीक है। अगला तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ कोलतार डिस्टिलेशन कंटेन नेफ्थलीन। कह रहा है कि इसमें से कौन सा फॉलोइंग फ्रैक्शन है कोलतार डिस्टिलेशन का जिसमें नेफ्थलीन होता है। पहला ऑप्शन है लाइट ऑयल, दूसरा ऑप्शन है मिडिल ऑयल, तीसरा ऑप्शन है हैवी ऑयल, चौथा ऑप्शन है एंथ्रासीन ऑयल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है नेफ्थलीन जो है आपका मिडिल में होता है। तो मिडिल ऑयल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर आल्सो कॉल्ड। कह रहा एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है उसको कहा जाता है। पहला ऑप्शन है एरिन्स, दूसरा ऑप्शन है हकल कंपाउंड, तीसरा ऑप्शन है ट्राइइन्स, चौथा ऑप्शन है एल्कोक्सी कंपाउंड। तो जो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है उसको एरिन कहा जाता है। उसको जो है इसमें कह रहा है कि क्या कहा जाता है, तो एरिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। कह रहा है कि इसमें से जो ये आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए जिसमें बेंजीन बना है, और ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी में पिरीडीन है, ऑप्शन नंबर डी में पायरोल है। तो इसमें से कह रहा है कि कौन एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, इस वाले में sp2 नहीं है ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता है। अगला है क्वेश्चन, कह रहा है द कार्बन आइटम इन ए बेंजीन रिंग आर। बेंजीन रिंग का जो कार्बन आइटम होता है उसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है। पहला ऑप्शन है sp हाइब्रिडाइज, दूसरा ऑप्शन है sp3 हाइब्रिडाइज, तीसरा ऑप्शन है sp2 हाइब्रिडाइज, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका बेंजीन में जो है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द सीसी बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज। कह रहा है कि जो बेंजीन के अंदर सीसी बॉन्ड लेंथ होता है वह क्या है। पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन द सीसी बॉन्ड लेंथ इन एथेन। एथेन के सीसी बॉन्ड लेंथ से बड़ा होता है।
दूसरा है शार्टर देन द सीसी बॉन्ड लेंथ इन एथिलीन, एथिलीन के सीसी बॉन्ड से शार्टर होता है। तीसरा ऑप्शन है सेम एज द सीसी बॉन्ड लेंथ इन एथिलीन, एथिलीन के सीसी बॉन्ड से जो है ये सेम होता है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है इंटरमीडिएट बिटवीन सीसी बॉन्ड लेंथ इन एथेन एंड सीसी बॉन्ड लेंथ इन एथिलीन। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है इस क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर है, यानी जो बेंजीन का सीसी बॉन्ड लेंथ होता है वह इंटरमीडिएट होता है एथेन के सीसी बॉन्ड लेंथ से, और एथिलीन के सीसी बॉन्ड लेंथ का बीच का इंटरमीडिएट होता है बेंजीन का सीसी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर इनिशिएटेड। कह रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को जो इनिशिएट करता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन कौन इनिशिएट करता है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियोफाइल, तीसरा ऑप्शन है फ्री रेडिकल, चौथा ऑप्शन है अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब पॉजिटिव चार्ज। अगला क्वेश्चन, फिनाल ऑन डिस्टिलेशन विथ जिंक डस्ट गिव्स। कह रहा जब फिनाल का डिस्टिलेशन जिंक डस्ट के साथ में होता है तब क्या बनता है। पहला ऑप्शन है फेनिलाजीन, दूसरा ऑप्शन है बेंजीन, तीसरा ऑप्शन है हेक्सेनोन, चौथा ऑप्शन है बेंजोइक एसिड। तो फिनाल पे जब जिंक डस्ट का डिस्टिलेशन होता है तो आपका जो बनता है उसका नाम है बेंजीन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेजेंट्स विल रिएक्ट विथ मेथिल ग्रुप रादर देन बेंजीन रिंग इन मेथिल बेंजीन। कह रहा है इसमें से कौन सा रेजेंट जो है मेथिल ग्रुप से रिएक्ट करता है ना कि बेंजीन रिंग में जो मेथिल बेंजीन है उससे रिएक्ट करता है। पहला ऑप्शन है क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, दूसरा ऑप्शन है मेथिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तीसरा ऑप्शन है CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, अगला ऑप्शन है CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ Ni। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, यानी ये इस पे बेंजीन रिंग पे अटैक नहीं होता है, जो उसके साइड में होते हैं उस पे होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड बाय द एक्शन ऑफ CH3Cl ऑन बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। कह रहा है कि इसमें से कौन CHCl3 बेंजीन के साथ में रिएक्शन करता है AlCl3 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो इस टाइप के रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी कहते हैं। तो पहला इसमें ऑप्शन है एथिल बेंजीन, दूसरा ऑप्शन है आर्थोजाइलिन, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन और चौथा ऑप्शन है मेटाजाइलिन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आर्थोजाइलिन, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 करा टॉल्यूइन रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट टू गिव। करा टॉल्यूइन जो है ब्रोमीन से रिएक्शन करता है अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में, तो क्या मिलता है। पहला ऑप्शन है
मेटाब्रोमोटालविन, दूसरा ऑप्शन है बेंजिल ब्रोमाइड, तीसरा ऑप्शन है आर्थोब्रोमोटालविन और चौथा ऑप्शन है बेंजॉइल ब्रोमीन। तो 12वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है आपका बेंजल ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। टॉल्यूइन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 टू गिव। टॉल्यूइन जो है क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है AlCl3 के प्रेजेंस में, उस रिएक्शन को में क्या मिलता है। तो टॉल्यूइन का फार्मूला बेंजीन के ऊपर CH3 होता है और ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें कह रहा है कि आर्थो क्लोरोटॉल्यूइन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आर्थो प्लस पैरा क्लोरोटॉल्यूइन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है मेटा क्लोरोटॉल्यूइन, चौथा क्वेश्चन कह रहा है चौथा ऑप्शन कह रहा है आर्थो प्लस मेटा क्लोरोटॉल्यूइन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दूसरा ऑप्शन आपका आर्थो प्लस पैरा क्लोरोटॉल्यूइन, क्योंकि उसमें जो CH3 होता है वो एक्टिवेटिंग होता है आर्थो और पैरा के। अगला क्वेश्चन नंबर 14। टॉल्यूइन अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू गिव। कह रहा टॉल्यूइन का जब ऑक्सीडेशन होता है तब क्या मिलता है। पहला ऑप्शन है बेंजिल अल्कोहल, दूसरा ऑप्शन है क्यूनोन, तीसरा ऑप्शन है बेंजल्डिहाइड, चौथा ऑप्शन है बेंजोइक एसिड। तो कह रहा है इन चारों में से क्या मिलता है टॉल्यूइन का जब ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो टॉल्यूइन का जब ऑक्सीडेशन होता है तब आपको बेंजोइक एसिड मिलता है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा एथिल बेंजीन अंडरगो ऑक्सीडेशन विथ एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट टू गिव। कह रहा एथिल बेंजीन का जब ऑक्सीडेशन होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में तब आपको क्या मिलता है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप ध्यान से देख लीजिए। और इसमें जो है बेंजोइक एसिड वाला ऑप्शन जो है, ठीक है, पहला आपका बेंजिल अल्कोहल था, दूसरा बेंजल्डिहाइड था और जो डी वाला ऑप्शन है बेंजोइक एसिड, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा कि ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन विथ एसिडिक K2Cr2O7 गिव्स। कह रहा क्यूमीन का जब ऑक्सीडेशन होता है K2Cr2O7 के साथ में तब क्या मिलता है। फेनिल एसिटिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है बेंजल्डिहाइड, तीसरा ऑप्शन है बेंजिल अल्कोहल, चौथा ऑप्शन है बेंजोइक एसिड। तो इन चारों में से क्यूमीन का जब ऑक्सीडेशन होता है एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में तब क्या मिलता है। तो जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी है बेंजोइक एसिड, ये मिलता है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। करा ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन विथ क्रोमिल क्लोराइड गिव्स बेंजल्डिहाइड, द रिएक्शन इज नोन एज। कह रहा है टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन होता है जब क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में तो बेंजल्डिहाइड मिलता है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन पर्किन रिएक्शन, दूसरा ऑप्शन बेंजाइन कंडेंसेशन, तीसरा ऑप्शन इटार्ड रिएक्शन, चौथा ऑप्शन ओजोनोलिसिस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, इस टाइप के रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ऑक्सीडेशन ऑफ पैराजाइलिन विथ एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट गिव्स। कह रहा पैराजाइलिन का जब एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में ऑक्सीडेशन होता है
तो क्या मिलता है। तो 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए, नोट भी कर लीजिए। और इसमें से जो है आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी जो पैराजैलिन होता है बेंजीन के ऊपर और नीचे, यानी इस साइड में भी CH3 इस साइड में CH3, तो उसका क्या हो जाता है, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज हो जाता है। एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट में CH3 ग्रुप जो है COOH में बदल जाता है और इधर भी COOH में बदल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, क्रिसाल ऑन डिस्टिलेशन विथ जिंक डस्ट गिव्स। कह रहा क्रिसाल का जब डिस्टिलेशन होता है जिंक डस्ट के साथ में तो आपको क्या मिलता है। पहला ऑप्शन है आर्थोजाइलिन, दूसरा ऑप्शन है बेंजीन, तीसरा ऑप्शन है आर्थो प्लस पैराजाइलिन, चौथा ऑप्शन है टालविन। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका टालविन। टालविन जो है क्रिसाल के डिस्टिलेशन से जिंक डस्ट के प्रेजेंस में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा बेंजीन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर मोर इजली देन एडिशन रिएक्शन बिकॉज। कह रहा बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा होता है एडिशन रिएक्शन की अपेक्षा, आसानी से हो जाता है, क्यों। पहला ऑप्शन है इट हैज़ ए साइक्लिक स्ट्रक्चर, दूसरा ऑप्शन है इट हैज़ ए 3 डबल बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन है इट हैज़ ए 6 हाइड्रोजन एटम, चौथा ऑप्शन है देयर इज डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है देयर इज डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो जाता है एडिशन रिएक्शन के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा बेंजीन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर इजली। चलिए क्वेश्चन 2 बार हो गया है तो कोई बात नहीं है, ये हो चुका है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बेंजीन रिएक्ट विथ कंसनट्रेट HNO3 in the presence of concentrate H2SO4 to give nitrobenzene. This reaction is example of। कह रहा बेंजीन जो है कंसनट्रेट HNO3 और H2SO4 के साथ में रिएक्शन करता है तो आपका नाइट्रोबेंजीन बनता है। कह रहा है ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका जो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड इन order to make benzene react with concentrate nitric acid to give nitrobenzene। कह रहा है कि इसमें से कौन सा एजेंट यूज किया जाता है बेंजीन के लिए जो कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके नाइट्रोबेंजीन देता है। पहला ऑप्शन है कंसनट्रेट H2SO4, दूसरा ऑप्शन है FeCl3 कैटलिस्ट, तीसरा ऑप्शन है लिंडार कैटलिस्ट और चौथा ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट लाइट। तो अभी इसी के ऊपर वाला ही था कि बेंजीन पे जब कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 का रिएक्शन कराया जाता है तो नाइट्रोबेंजीन बनता है, इसको नाइट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 23 का आपका
कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ में कंसनट्रेट H2SO4 डाला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड in order to make benzene react with acetyl chloride to give acetophenone। कह रहा है कि इसमें से कौन सा एजेंट जो है आपका यूज किया जाता है बेंजीन से रिएक्शन करने के लिए एसिटल क्लोराइड जो एसिटोफिनोन देता है। पहला ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट लाइट, दूसरा ऑप्शन है AlCl3 कैटलिस्ट, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम कैटलिस्ट, प्लेटिनम कैटलिस्ट और चौथा ऑप्शन है Al2O3 कैटलिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका करेक्ट आंसर AlCl3 कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, करा विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू मेक बेंजीन रिएक्ट विथ ब्रोमीन टू गिव ब्रोमोबेंजीन। कह रहा है कि इसमें से कौन सा एजेंट लिया जाता है जो बेंजीन के साथ में रिएक्ट करके ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट करके ब्रोमोबेंजीन बनाता है। तो पहला ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट लाइट, दूसरा ऑप्शन है Fe कैटलिस्ट, तीसरा ऑप्शन है निकल कैटलिस्ट और चौथा ऑप्शन है Al2O3 कैटलिस्ट। यहाँ Al2O3 कैटलिस्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 25 Fe कैटलिस्ट। ठीक है, यानी Fe कैटलिस्ट जो है बेंजीन पे ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करके ब्रोमोबेंजीन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग द रेट ऑफ द AlCl3। कह रहा जो फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन होता है एरोमेटिक रिंग का द रेट ऑफ AlCl3 इज 2। पहला ऑप्शन है फ्रॉम ए CH3CO प्लस आयन, दूसरा ऑप्शन है फंक्शन एज ए लुईस बेस, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीनेट द एरोमेटिक रिंग और चौथा ऑप्शन है विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एरोमेटिक रिंग। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है आपका ये होगा फ्रॉम ए CH3CO प्लस आयन। ठीक है, यानी एसिटाइलेशन का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है CH3CO प्लस आयन। तो इस पे जो है रेट डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 कर द इलेक्ट्रोफाइल विच इज कंसिडर्ड टू बी द एक्टिव एजेंट इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। कर बेंजीन का जो नाइट्रेशन होता है उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल यूज किया जाता है कौन सा होता है। पहला NO2 माइनस, दूसरा NO प्लस, तीसरा ऑप्शन है NO2 प्लस, चौथा ऑप्शन है HNO2 प्लस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है NO2 प्लस। NO2 प्लस जो है ये नाइट्रेशन में यूज होता है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है। अगला क्वेश्चन है 28, द क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन FeCl3 इज यूज टू जनरेट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब क्लोरीनेशन करते हैं बेंजीन का तो FeCl3 जब यूज किया जाता है तो ये क्या जनरेट करता है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल या क्या जनरेट करता है। पहला ऑप्शन है Cl डॉट डॉट माइनस, दूसरा ऑप्शन है Cl प्लस, तीसरा ऑप्शन है Cl2, चौथा ऑप्शन है HCl। तो इस क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रोफाइल आपको मिलता है 28 में वह Cl प्लस है। तो आंसर जो है Cl प्लस। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं।
पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अगला वाला भी देखिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन द अटैकिंग स्पीशीज इज, पहला ऑप्शन है H+, दूसरा ऑप्शन है SO2, तीसरा ऑप्शन है SO3, चौथा ऑप्शन है HSO4-। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है SO2। अगला क्वेश्चन नंबर 30। सॉरी, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 29 का, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन द अटैकिंग स्पीशीज, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, SO2 नहीं है, SO3 है। ठीक है, SO3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया है, बेंजीन लिखा है और एथिल क्लोराइड है। इस पे कह रहा है कि आपका एथिल बेंजीन बन रहा है, यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन LiAlH4, दूसरा ऑप्शन AlCl3, तीसरा ऑप्शन Na, चौथा ऑप्शन ROH। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका 30 ऑप्शन नंबर बी AlCl3, यानी लुईस एसिड AlCl3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। कर बेंजीन रिएक्ट विथ H2 at 150 डिग्री सेंटीग्रेड at 30 एटमॉस्फेयर द प्रेजेंस ऑफ Ni कैटलिस्ट टू गिव। पहला ऑप्शन है साइक्लोहेक्सेन, दूसरा ऑप्शन है साइक्लोहेक्सीन, तीसरा ऑप्शन है नॉर्मल हेक्सेन और चौथा ऑप्शन है नो रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 31 का ए साइक्लोहेक्सेन। हाइड्रोजनेशन हो जाएगा बेंजीन का, सब डबल बॉन्ड खत्म होके सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। बेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 टू फॉर्म। कह रहा बेंजीन जो है क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है FeCl3 के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है। पहला ऑप्शन है हेक्साक्लोरोबेंजीन, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन, तीसरा ऑप्शन है फेनिल एस्टिक एसिड, चौथा ऑप्शन है बेंजिल क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा बेंजीन रिएक्ट विथ एस्टिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 टू फॉर्म। पहला ऑप्शन है एस्टोफिनोन, दूसरा ऑप्शन है बेंजोफिनोन, तीसरा ऑप्शन है फेनिल एस्टिक एसिड, चौथा ऑप्शन है फेनिल एसीटेट। कह रहा है बेंजीन एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करता है AlCl3 के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है आपका एसिटोफिनोन बनता है, एसिटोफिनोन वाला ऑप्शन सही है। अगला, बेंजीन रिएक्ट विथ बेंजिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म। पहला ऑप्शन है बेंजल क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है बेंजल डिहाइड, तीसरा ऑप्शन है बेंजल क्लोराइड और चौथा ऑप्शन है बेंजोफिनोन। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है बेंजोफिनोन। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बेंजीन जो है बेंजिल क्लोराइड से रिएक्शन करता है एनहाइड्रस अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है। तो आंसर है बेंजोफिनोन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।